नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चाईबासा में सीआरपीएफ बटालियन 174 के हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई। हादसा जराईकेला सीआरपीएफ में हुआ। राघवेंद्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, घटनास्थल पर ही मौत हो गई कांस्टेबल की। नहीं सर। पलामू में सीआरपीएफ और टीएसपीसी नक्सली संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई। मनातू थाना क्षेत्र के केदल इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम की दबिश के बाद उग्रवादी मौके से भाग निकले। उग्रवादियों के कैंप से इंसास, कार्बाइन और राइफल और गोलियां भी बरामद हुई हैं। बरामद की गई गोलियां जो हैं वो अब पुलिस के हाथ में। एसपी अजय लिंडा ने मुठभेड़ की पुष्टि भी की है। तो पलामू में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस के हाथ कई अहम चीजें लगी। मनातू थाना क्षेत्र के केदल इलाके में उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई। इसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें जिला बल तथा झारखंड जिला की 3 टीमें सम्मिलित हुई। आज सुबह ऑपरेशन के दौरान एक टीम को अपने इलाके देखकर दस्ता के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई हमारी टीम के द्वारा। और अब खबर पलामू से। पलामू में ट्रेन की चपेट में आने से एक मां और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रेहला थाना क्षेत्र के सबौना की बताई जा रही है। ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक मां और एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। परिवार में मातम जो है वो पसरा हुआ है। साथ ही पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो रेला थाना क्षेत्र के सबौना की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि ये दर्दनाक हादसा पलामू में हुआ है। एक मां और एक बच्चे की मौत हो गई और ट्रेन की वजह से ये मौत हुई। हजारीबाग नेशनल पार्क में ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बोरिंग पाइप ले जा रहा था ये ट्रक और गाड़ी से धुआं निकलते देख बीच सड़क पर ही ट्रक को रोक दिया गया। ड्राइवर फरार हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है। दमकल को खबर कर दी गई है। तो बोरिंग पाइप ये ट्रक जो है ले जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और साथ ही फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई। झारखंड के किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। हेमंत सरकार किसानों का कर्ज उतारने की तैयारी में है। कृषि विभाग और वित्त विभाग ने किसान कर्ज माफी की योजना तैयार कर ली और जल्द ही इस पर मुहर भी लग सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान का कर्ज उतारेगी सरकार। कर्ज माफी का ब्लूप्रिंट तैयार। किसान को कल्याण भव। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। मेरे देश के ये वो किसान हैं जो मिट्टी को सोना बनाने का मादा रखते हैं। खेतों की हरियाली इनके मेहनत की मुस्कान है और इस मुस्कान के लिए ये जी जान लगा देते हैं। इतना ही नहीं, कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेकर भी खेती करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मौसम की मार किसानों को बेबस बना देती है। खेती बर्बाद हो जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है और कर्ज तले ये इस कदर डूब जाते हैं कि उबरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब किसानों के कल्याण के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। राज्य के किसानों की कर्ज माफी की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। कृषि और वित्त विभाग ने किसानों के कर्ज माफी के लिए योजना तैयार कर ली है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री सोरेन ने भी दिए हैं। इस पर विभाग काम कर रहा है, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। किसानों का मानना है कि कर्ज माफी से किसानों की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। जो कर्ज में डूबे होने की वजह से परेशान थे,
और बीते साल फसल की खराब पैदावार ने उनके सामने कई चुनौती ला दी थी। आपने कितने का लोन लिया था और इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हमने तो सुना है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का माफ करने वाले हैं। लोन हम लिए हैं तो खेती अच्छा से नहीं हुआ है और हम चुका भी नहीं सके हैं। हमने भी लोन लिया था और जैसे किसान किसी से माफ हो जाएगा तो एक क्या बोलते हैं, एक उम्मीद बनेगा, फिर लोन उनका अच्छा से खेती बाड़ी करने का उम्मीद बनेगा। किसान लोग को फायदा है इसमें कि जैसे बारिश नहीं हुई तो इसमें अकाल घोषित हो जाता है तो पैसा माफ हो जाता है, इसमें तो किसान को फायदा हो जाता है। हाँ, खेती बेहतर हो जाएगा और फसल थोड़ा जो अपना मिलेगा ना, बेचेगा वो अपने ही पास रह जाएगा, लोन चुकाना नहीं पड़ेगा। किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है जिसने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को सत्ता तक पहुंचाया। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक सरकार इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार कर्ज माफी की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। कामरान, जी मीडिया, रांची। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाया। रांची के मेधा डेयरी में भी उत्सव का माहौल रहा। कुछ कर्मचारियों ने इस मौके पर मिठाइयां बांटी और यही उनको महंगा पड़ गया। मेधा डेयरी ने मिठाई बांटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ वार्निंग नोटिस थमा दिया, जिस पर अब राजनीति हो रही है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखे जाने की खुशी में रांची के खेल गांव स्थित मेधा डेयरी प्लांट के कर्मियों ने उस दिन मिठाई बांटी। अब 11 अगस्त को ऑफिस ने कर्मचारियों के खिलाफ वार्निंग लेटर थमा दिया है। मेरे को ये लेटर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है मेरे साथ? लेटर में दिया गया है कि राम मंदिर भूमि पूजन के दिन आपने मिठाई बंटवाया, ये आपने ऑफेंसिव किया है, मैं एक अपराध किया हूँ। मेधा डेयरी प्लांट में मिठाई बांटने पर मिली वार्निंग पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने तुष्टीकरण की सीमाओं को पार कर दिया है। बीजेपी की माने तो मेधा डेयरी में ईद पर इफ्तार का आयोजन होता है, फिर अगर किसी ने राम जन्मभूमि की खुशी में मिठाई बांटी तो गलत कैसे हो सकता है? अब झारखंड सरकार की मेधा डेयरी ने अपने एक एम्प्लॉय को इसलिए वार्निंग लेटर दे दिया क्योंकि उसने राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मिठाइयां बांटी थी और अपनी खुशी का इजहार किया था। मेधा डेयरी ने अपने लेटर में कहा कि आपका जो कंडक्ट है वो गलत है और हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी लोगों को गुमराह करना चाहती है। ये एक ऑफिस का मामला है, इसे सरकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये मामला एक ऑफिस के अंदर का है और उसके एचआर डिपार्टमेंट का है और उसके एम्प्लॉय का है। इसको सरकार से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मेधा जो है वो एक अपने आप में एक यूनिट है और उससे सरकार का आधिपत्य रहता है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता सरकार का। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता धार्मिक उन्माद के अलावा कुछ इनके एजेंडे में है भी या नहीं। संकट की इस घड़ी में भी इनको इस तरह की बातें ही सूझती हैं। मुझे समझ नहीं आता ये धार्मिक उन्माद के अलावा कुछ इनके एजेंडे में है कि नहीं। संकट की इस घड़ी में, कोरोना के संक्रमण काल में इस तरह की बातें कैसे इनके जहन में आती हैं? जबकि पूरे घटनाक्रम पर झारखंड मिल्क फेडरेशन के एमडी सुधीर कुमार का कहना है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। किसी की भावना को आहत नहीं करना है। लेटर दिया गया था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेटर आया था, क्या था ना, उन्होंने कुछ आपस में उनके कलीग से कुछ डिफरेंसेस हुए थे तो उसको सेटल करा दिया गया है। लेटर एचआर की तरफ से गया? एचआर की तरफ से गया था। वो एक है कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। पूरे मामले को झारखंड मिल्क फेडरेशन खत्म करने की कोशिश कर रहा है और ये अच्छा भी है। चंदन, जी मीडिया, रांची।
सांसद गीता कोड़ा ने कोल्हान से प्रवासी मजदूरों के लगातार हो रहे पलायन पर गहरी चिंता व्यक्त की। सांसद ने साफ तौर पर कहा, सिर्फ मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देकर पलायन नहीं रोका जा सकता। मजदूरों के पलायन रोकने के लिए कई तरह के रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। जो प्रवासी लौट रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरे राज्यों की कंपनी चोरी छिपके बस और हवाई जहाज का टिकट देकर मजदूरों को वापस बुला रही है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ लगातार हेमंत सरकार पर हमले कर प्रवासी मजदूरों को ठगने का आरोप लगा रही हैं। वहीं चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने भी सरकार पर निशाना साधा। कई राज्य जो हैं अपनी अपनी गाड़ियां भेज करके इवन हवाई टिकट भी लोगों को दे करके वापस बुला रहे हैं। तो हम लोगों ने इस विषय में पिछले दिनों डीसी साहब को भी एक प्रपोजल दिया था। श्रम कल्याण की ओर से हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था कि कैसे लोगों को रजिस्टर्ड करवाया जाए ताकि उन लोगों का जान सुरक्षित रहे, जान माल की। चिल्ला करके इस बात को कहा है कि हम जितने भी प्रवासी मजदूरों को झारखंड ला रहे हैं सब हमारा महाबहन बेटी है और हम सबको रोजगार देंगे। लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर पहुंचता है झारखंड, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अधिकतर प्रवासी मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिला। कम से कम इस चीज को, वादा को तो उनको निभाना चाहिए। और आज ऐसा लग रहा है कि मने पहले से जो चल रहा है यहाँ का लोगों को भेड़ बकरी की तरह मने गाड़ी में लाद के लिया जा रहा है, जानवर के तरह इनको लोड करके लिया जा रहा है। आज रांची के सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सैंपल देने वाले संदिग्धों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोग जांच रिपोर्ट के लिए लगातार अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है और इसी दौरान कई गर्भवती महिलाओं ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि प्रसव का समय नजदीक है और रिपोर्ट नहीं दी जा रही। तो वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विमलेश ने कहा कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन सबको जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। कोरोना के जांच सैंपल देने के बावजूद भी मरीजों को रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तस्वीर आपको रांची के सदर अस्पताल की दिखाएंगे, जहां पर लोगों की भीड़ है। और यह भीड़ इसलिए कि जो कोरोना जांच के लिए उन्होंने सैंपल दिया था उसके रिपोर्ट के इंतजार में ये लोग सदर अस्पताल पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि इसमें गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं उन्हें अपने जांच रिपोर्ट का इंतजार है। और रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लोगों का जांच नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से आप रिपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुंची है, क्या बताया जा रहा है? सुबह 8 बजे से। क्या बताया जा रहा है? कि 2 घंटा में रिपोर्ट गई है, पर ऊपर भी गए तो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट लेकर आइएगा डिलीवरी के लिए। उसके बाद कुछ नहीं होगा, नहीं लेकर आइएगा चाहे कितना भी पेन में रहिए, कोई हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कहाँ से आई हैं आप? हम नाम कुमकवाली बस्ती से हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये जो लोगों की परेशानी है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और लगातार चिकित्सक भी यह प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाए, सभी लोगों को रिपोर्ट समय पर दे दिया जाए। लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लोगों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश है। और आप एक बार फिर से तस्वीर देख सकते हैं कि भीड़भाड़ बढ़ी है और लोग जांच रिपोर्ट के लिए इस काउंटर से एक दूसरे काउंटर की ओर सिर्फ आ जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल कि आखिरकार गर्भवती महिलाओं को अगर समय पर रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रसव में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मोरहाबादी मैदान में ही होगा। सरकार ने मंगलवार को इस बाबत आदेश भी जारी किया। इससे पहले सरकार के निर्देश पर जापवन ग्राउंड में इस दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी शुरू की गई थी, लेकिन अब मोरहाबादी मैदान में ही तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोग पिछले 4-5 दिनों से लगातार अपने परेड को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीनियर्स द्वारा जो है एक निर्धारित शेड्यूल भी बनाया गया है और इस बार जो है मुझे इस परेड को लीड करने का इंस्ट्रक्शन मिला है। तो सभी को जो है लगातार जो है कुछ सर्टेन चीज़ों का प्रैक्टिस करना, ब्रीफिंग करना, सीनियर्स भी विजिट कर रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना का टाइम है इसलिए कुछ सर्टेन नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि कोई भी बिना मास्क के जो है परेड में शामिल नहीं होगा। कोरोना काल के बावजूद स्वतंत्रता दिवस समारोह मोरहाबादी मैदान में ही होगा, जिसे लेकर चिट्ठी जारी कर दी गई है।
हम अभी मोरहाबादी मैदान में ही मौजूद हैं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही है। जिस तरीके से आदेश जारी किए गए थे कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सबसे पहले जैप 1 में होने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में ही होगा। इसके बाद जो है परेड के लिए लगातार तैयारियां हो रही हैं, वहीं एहतियात भी काफी बढ़ते जा रहे हैं और पूरे परिसर को लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उसके बाद भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो आयोजन होना है, इसमें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, उसे लेकर तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो निगम कर्मी है सैनिटाइज कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कितने बार सैनिटाइज हो रहा है और क्या कुछ आदेश है आप लोगों को? सुबह से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आदेश है। हाँ। कितनी बार करना है? एक बार करना है पूरा, ये 15-16 तारीख तक। जी सर। स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक बड़े पैमाने में होगा, हालांकि गाइडलाइंस का भी साफ तौर पर पालन होता नजर आएगा, लेकिन एहतियात के तौर पर एक तरफ जहां तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन का भी काम लगातार चल रहा है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। 15 अगस्त की तैयारी राजधानी रांची में युद्ध स्तर पर चल रही है। एक तरफ जहां मोरहाबादी मैदान में परेड रिहर्सल हो रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा में भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोर्स 15 अगस्त एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मनाया जाने के लिए अब कैसे जगह फिक्स हो गया है कि मोरहाबादी ग्राउंड में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अब वो देख रहे होंगे कि चूंकि राष्ट्रीय महोत्सव है और यहाँ पे जो परेड है उसका भी स्टैंडर्ड उसी के प्रारूप में हो। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।